हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अभिपीडिया। अभिपीडिया एसएससी के डिजिटल मंच पे मैं सनी भोंसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, पहले तो माफ़ी चाहूँगा, एक दो दिन से वीडियोस नहीं आ पाई, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से नहीं आ पाई। चलिए, बट अब रेगुलर रहेगा। चलिए, आज देखिए, अपने एलिगेशन और मिक्सचर का जो आपका रिस्पांस था पार्ट 1 का, बहुत बढ़िया था और हमें भी सीरियसली बहुत मज़ा आया उस रिस्पांस के बाद। ठीक है, तो चलिए उसी सीरीज़ का पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बेटा उस पार्ट को हम आज डिस्कस करने लगे। तो चलिए लेट अस डिस्कस दिस पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इन व्हाट रेशो मस्ट द मिक्सचर ऑफ 30% ऑफ एल्कोहल स्ट्रेंथ is mixed with 50% alcohol strength so as to get a mixture of 45% alcohol strength। अब मैं क्या करवाऊं इस क्वेश्चन में? देखो, ये भी बेटा एल्कोहल है मेरे पास, डन। दिस इज ऑल्सो एल्कोहल और ये भी क्या है? एल्कोहल है। सो तीनों की तीनों जो मेरे पास स्ट्रेंथ है वो एल्कोहल की दी है। अगर ये एल्कोहल की नहीं होती तो मैं निकाल लेता। तो अगर 1 की मैं बात करता हूं, ये क्या है? एल्कोहल 30% है और सेकंड वाली कितनी है बेटा? ये है 50%। और अल्टीमेटली मुझे कितना चाहिए? 45%। छोटे आसान से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि आपने बड़ा इंजॉय किया, आपने बोला बहुत अच्छा लेवल है, तो आप ही का प्यार मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत कुछ है बेटा। तो ये कितना हुआ? 50 माइनस ऑफ 45, डन। एंड दैट इज 45 माइनस ऑफ 30%। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हुआ, ये कितना? 5:15। तो आंसर इज 1:3। ऑप्शन नंबर मेरा बी बहुत ही सही ऑप्शन है। क्लियर? सो 1:3 इज द राइट आंसर। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है ना। इन अ 729 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:2। इसका मतलब बच्चों मुझे क्या दिया है? मुझे 729 लीटर का मिक्सचर दिया है, किसका? मिल्क एंड वाटर का। उसके अंदर क्या दिया है? मुझे मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो 7:2 दे रखा है। टू गेट अ न्यू मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन 7:3 द अमाउंट ऑफ वाटर इज टू बी एडेड इज। देखो, चलिए फिर इस प्रश्न को करते हैं बढ़िया से। चलो देखो, मुझे क्या दिया है? मुझे पहले दिया बेटा मिल्क, फिर दिया मुझे वाटर। पहला कितना दिया? 7:2। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टोटल कितना है मेरे पास? 729, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 729 लीटर। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 81 लीटर, डन। सो इसका मतलब मेरे पास यहां पे 81 लीटर होगा। देखो, टोटल इसमें निकाल के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मुझे क्या बोल रहा है कि जो सेकेंडली मुझे रेशो चाहिए ना वो कितनी चाहिए? 7:3। देखो, अगर मैं आपसे सिंपल सी बेटा एक बात करता हूं कि आप ऐड क्या कर रहे हो? व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इज एडिड, यानी ऐड हम क्या कर रहे हैं? वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि मिल्क हैज टू बी कांस्टेंट। मिल्क हैज टू बी कांस्टेंट, कि मिल्क मेरा क्या होना चाहिए? हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? देखो, यहां पे अगर पहले 7 मिल्क था, बाद में भी कितना है? 7 है। अगर ये 7 ना होता, अगर ये 7 ना होता तो मैं इसे 7 बना लेता बराबर। ठीक है, कोई एलसीएम लेके बताऊंगा, वैसे बताया था लास्ट मेथड में मैंने, डन। तो यहां पे देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है बेटा? 81 लीटर। तो यहां से 2 से कितना हो चुका है? ये 3। इसका मतलब सिर्फ 1 यूनिट बढ़ा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 81 लीटर। अगर करना चाहो तो विद इन 10 सेकंड दिस क्वेश्चन कैन बी डन। सिर्फ देख के कि अच्छा इतना है, 9 की वैल्यू इतनी, 1 की वैल्यू 81, तो ये तो बराबर है। तो बिना पेन चलाए, विदाउट पेन भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अभिपीडिया के साथ। इज दैट क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एलॉय जिंक एंड कॉपर आर इन रेशो 1:2। तो जिंक और कॉपर 1:2 में है। इन द सेकेंड एलॉय, वो सेकेंड एलॉय की बात कर रहा है, द सेम एलिमेंट मतलब जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशो 2:3। if these two alloys be mixed to form a new alloy in which two elements are in the ratio 5:8, the ratio of these two alloys in the new alloy is। चलिए बात करते हैं जरा। अगर मैं बोलता हूँ एक अलॉय ए है मेरे पास, उसके अंदर बेटा कुछ जिंक है और फिर क्या? कॉपर है, डन। वो किस में है? 1:2 में, डन। अगर मैं अलॉय बी की बात करता हूँ, अलॉय बी में क्या है? 2:3। और इनको मिला के मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है
जिसे मैं क्या कर रहा हूँ सी, और सी में कितना है 5:8। देखो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। इसको सी यू कर लेना जी, डन। देखो पहली बात मैं कहूँ, ये कितना है 3 और ये कितना है 5 और ये कितना है 8 और 5 13। तो अगर मैं खाली जिंक पे लगाऊं, अगर मैं जिंक पे लगाऊं, देखो मैं कॉपर पे भी लगा के दिखाऊंगा, आंसर विल बी सेम। अगर मैं इसे जिंक पे लगाता हूं तो मैं क्या कहूंगा, जिंक ए में कितना है, जिंक बी में कितना है और जिंक सी में कितना चाहिए मुझे, ऐसे लगाऊंगा। चलो मैं लगा के दिखाता हूं आपको यहाँ पे। देखो जिंक है मेरे पास 1/3 ए में, बी में कितना 2/5 और सी में अल्टीमेटली चाहिए कितना 5/13। बताओ बेटा क्लियर हुई बात? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, डन। सो देखो 13, 5 और 3 ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके अंदर कॉमन नंबर सिर्फ मेरे बच्चों में 1 होता है, डन। सो इसका एलसीएम कितना आएगा 3 × 13 × 5, डन। सो इसको मल्टीप्लाई करो 3 × 13 × 5 और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 13 × 5 और इसको भी कर दो 3 × 13 × 5। तो 13 से 13 कटा, 3 से कटा 3 और 5 से कटा 5। तो बेटा ये कितना आ गया अल्टीमेटली मेरे पास, देखो यहाँ पे डिफरेंट कलर से लिखता हूँ इसको मैं। सो 13 × 5 = 65 हो गया, 13 × 3 = 39, 39 × 2 = 78, डन। लास्ट क्या बचा मेरे पास 5 से 15, 15 × 5 = 75, डन। तो माइनस करो इसको ज़रा, 78 - 75 इज़ 3 और 75 - 65 इज़ 10। तो आंसर इज़ 3:10, ऑप्शन नंबर है। तो सावधान रहिएगा, 10:3 भी आ सकता है आंसर, तो गलत नहीं करना है। अब देखो यही चीज़ मैं आपको कॉपर पे लगा के दिखाता हूँ। कई बच्चे बोलते हैं सर जिंक पे तो लगे, कॉपर पे लगा के दिखाइए। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। चलो देखो अगर मैं करता हूँ कॉपर की बात, देखो कॉपर क्या है, अगर मैं ए की बात करूँ 2/3, डन। नेक्स्ट की बात करूँ 3/5 एंड नेक्स्ट इज 8/13। सो अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 × 13 × 5, 3 × 13 × 5, अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 × 13 × 5, नेक्स्ट इज 3 × 13 × 5। तो भाई 5 से कटा 5, 3 से कटा 3 और 13 से कटा 13। तो बेटा ये कितना है 13 × 5 = 65, 65 × 2 = 130 आ गया, बिल्कुल डन। ये कितना आया 13 × 3 = 39, 39 × 3 कितना है आपके पास 139 × 3 कितना हुआ, इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो बता भी देता हूँ, 40 - 1 × 3, तो ये कितना है 117। और बेटा ये कितना आया 8 × 5 = 40, 40 × 3 कितना आया 120। तो कीजिए इसको माइनस ज़रा, देखो ये भी कितना आ रहा है 3:10। तो हर वे में चाहे आप कॉपर ले लीजिए चाहे आप जिंक ले लीजिए, आंसर इज 3:10। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। चलो अ जार कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड A and B in 4:1 where 10 liter of mixture was taken out. That is very good question, very important question. When 10 liter of the mixture was taken out and 10 liter of liquid B, याद रखिए आप ऐड किसको कर रहे हैं बच्चों, लिक्विड B को, liquid B was poured into the jar, this ratio becomes 2:3. The quantity of liquid A contained in the jar initially was, देखो अगर मैं बात करूं, देखो एक बात ध्यान से सुनो, आपको एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं मैं। देखो जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल में सपोज करो मेरे पास कोई मिक्सचर है, डन, सपोज करो नींबू पानी है। अगर मैंने इसका एक सिप पिया तब भी मुझे सेम अमाउंट का वो आने वाला, टेस्ट आने वाला है। जब मैं दूसरे सिप पियूंगा जब भी सेम आएगा, अगर आप पियोगे तो जब भी सेम आएगा, कोई भी पिएगा तो सेम टेस्ट आएगा, डन। अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूं इसमें जो मिक्सचर का रेशो है वो सेम है, रेशो सेम है, डन, बिकॉज मुझे हर घूंट में सेम मजा आ रहा है, सेम मैं इंजॉय कर पा रहा हूं। देखो इसका कहने का मतलब है अ जार कंटेन्ड अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B in रेशो 4:1। सो A/B कितना है 4:1, इज क्लियर। व्हेन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर, देखो मैं कहता हूं मेरे पास कोई कंटेनर है बेटा, इसमें 4:1 में। अब इसने क्या है, जब 10 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज पोर्ड आउट, मैंने बोला कि मैंने इसमें से 10 लीटर का मिक्सचर निकाल लिया, इज क्लियर, समझो बात को। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये कोई गिलास, कोई बाल्टी, कोई मग्गा, कुछ भी है, इसमें से 10 लीटर निकाल लिया।
बट ए देखो क्वांटिटी तो कम हुई है, बट क्या मैं ये कहूंगा जो इसके अंदर मिक्सचर पड़ा है वो अभी भी ए रेशो बी 4:1 में होगा? यस और नो? यस, बिल्कुल होना चाहिए। बिकॉज ये वही वाली बात है, आपने घर पे एक जग रूअफ़ज़ा का या अपना नींबू पानी का बनाया, आपने पापा को दिया, मम्मा को दिया, आपने खुद पिया, सबको सेम बराबरी का रूअफ़ज़ा या नींबू पानी मिला। रीजन उसके अंदर जो मिक्सचर है वो सबके लिए कांस्टेंट है। दैट इज द बेसिक वे टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब आपने क्या किया, अभी याद रखना इसमें -10 लीटर कम है। अब आपने क्या किया, इसके अंदर 10 लीटर बेटा बी डाल दिया। 10 लीटर क्या कर दिया आपने, इसके अंदर बी डाल दिया। अब क्या होगी ये रेशो, अब ए रेशो बी कितनी होगी मेरे पास, जब 10 लीटर डाला आपने, ये कितनी होगी 2:3। इसका मतलब आप देखो सिंपल सी भाषा में, कलर चेंज करके लिखते हैं इसको सिंपल सी भाषा में, कि पहले ए रेशो बी कितना था मेरा 4:1, सॉरी यहां लिखता हूं मैं, ए रेशो बी कितना था मेरा 4:1, अभी कितना हो गया 2:3। ये क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपने 10 लीटर बेटा बी ऐड कर दिया। अगर आपने बी ऐड किया इसका मतलब ए हैज टू बी कांस्टेंट, यस और नो? सुना नहीं, जोर से बोलो, ए हैज टू बी कांस्टेंट। वेरी गुड। इसका मतलब इसको करो 2 से गुना, तो ये कितना आ गया ए रेशो बी 4:1 था, तो अब कितना हो गया 4 रेशो कितना हो गया 6। इसका मतलब क्या है बेटा, यहां पे क्या हो गया 5 यूनिट बढ़ चुका है। इसका मतलब आप कोई भी चीज जब दूसरी ऐड करोगे तो पहली चीज हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, एंड ए इज कांस्टेंट इन दैट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 यूनिट की वैल्यू है मेरे पास 10 लीटर, बिकॉज आपने क्या किया है 10 लीटर निकाला तो 10 लीटर ही ऐड कर दिया। इज दैट क्लियर? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 लीटर। इज दैट क्लियर? सो यहां पे कितना होगा, अगर मैं यहां पे चलूं, यहां पे कितना होगा 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 10 लीटर होगी। इसका मतलब जब इसमें से आपने 10 लीटर मिक्सचर निकाला हुआ था तो इसके अंदर कितना लीटर पड़ा हुआ है 10 लीटर, तो भाई 10 लीटर और डाल दो। जब आपने 10 लीटर वापस डाला होगा तो टोटल कितना हो चुका है 20 लीटर। दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। अगर ये 20 लीटर हो चुका है तो अब मुझे क्या बोला जा रहा है, अगर ये 20 लीटर हो जा रहा है तो ए रेशो बी कितना है, अगर मैं 20 लीटर की बात करूं 20 लीटर, इसके अंदर ए है और ये कितना है बी है। डन। सो ये कितना है 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 20, तो ए की कितनी होगी 4, तो ए कितना होगा 16 लीटर और बी कितना होगा 4 लीटर। टोटल क्वांटिटी आप यहाँ से भी बता सकते हैं, देखिए सर 10 है फाइनल, क्योंकि इनिशियल और फाइनल 10 होगी, बराबर होगी, क्योंकि पहले भी आपने 10 लीटर निकाला है, बाद में 10 लीटर डाला है, तो 10 गुना 2 कितना हो गया बेटा 20। इज दैट क्लियर? सो आंसर इज माई ऑप्शन नंबर सी 16 लीटर। इज दैट क्लियर? दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस। चलिए let us move down to the next question. In a mixture of 75 liters, the ratio of milk to water is 2:1. Done. The amount of water is to be further added to the mixture so as to make the ratio of milk to water be 1:2 will be. देखो आपके पास क्या है 75 लीटर का क्या बेटा, मेरे पास मिल्क है और क्या है वाटर है। डन। और ये रेशो क्या है मेरे पास 2:1 है। डन। सो मैं क्या कह सकता हूं बेटा 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू 75 लीटर। सो 1 यूनिट की वैल्यू है 25 लीटर। इज दैट क्लियर? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25 लीटर, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 50 लीटर्स, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 25 लीटर। इजंट इट? अभी क्या कर रहा था, अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडिड टू द मिक्सचर सो एज टू मेक द रेशो इज विल बी 2:1। इसका मतलब जो मेरा नेक्स्ट मिक्सचर है वो टोटल 3 यूनिट है। डन। सो इसके अंदर क्या है, ये मिल्क है और ये क्या बेटा ये है वाटर, और ये किस रेशो में है 1:2। मतलब रेशो मुझे पलटनी है, जो 1 थी वो 2:1 चाहिए, ओ सॉरी 2:1 थी वो 1:2 चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, हमेशा मैं इस तरह के क्वेश्चन में ये पूछता हूं कि व्हाट अबाउट कांस्टेंट क्वांटिटी, बताओ जल्दी से कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है मेरी। हाँ जी बताइए। अगर आप क्या ऐड कर रहे हो वाटर, सो मिल्क हैज टू बी कांस्टेंट, कि जितना मिल्क बेटा पहले था उतना मिल्क बाद में रहेगा। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 50 लीटर। कितने टाइम्स 50 टाइम्स, तो 3 को भी किससे गुना कर दो 50 से गुना कर दो, आंसर इज 150 लीटर। नॉट, दिस इज नॉट माई आंसर। सो वाटर इज 50, यानी वाटर कितना हो गया
100 लीटर। देखो अब दो तरीके से इस क्वेश्चन को बता सकते हो, या तो यहां से बता दो कि वाटर 25 था, 100 हो गया, कितना बढ़ा 75 लीटर, या आप क्या कहो बेटा पहले 75 था 150 होगा, कितना बचा, यहाँ पे भी 75 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब नोट्स में होंगे तो भाई करने का मजा आएगा और फिर बेहतरीन तरीके से मजा भी आएगा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने का। डन। सो देखिए अभी आपका एसएससी सीजीएल के पेपर चल रहे हैं, ठीक है, बहुत जल्दी उसकी भी सीरीज हम शुरू करेंगे। ये तो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। डन। अब हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूं। अभी हम CHSL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करने लगे। क्वेश्चंस नहीं, पूरे के पूरे पेपर जितने भी 2020-21 में पेपर हुए सब डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बढ़िया से तैयारी हो और अभिपीडिया के साथ सिलेक्शन हो, आप कह सको कि आप अभिपीडिया से पढ़े हो। इज दैट क्लियर? सो जल्दी ही वो सीरीज भी आपके सामने शुरू हो जाएगी, यानी विद इन वेरी फ्यू डेज, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। बस हमारी टीम उसी पे काम कर रही है आजकल दिन रात, कि बच्चों को और अच्छा कंटेंट कैसा दिया जाए और क्वालिटी कैसे प्रोवाइड की जाए। डन। तो डरना नहीं है, करना है अभिपीडिया के साथ। इज दैट क्लियर? ना मत भूलिएगा, नाम इस अभिपीडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए एंड बी आर टू अलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन 5:3 एंड 5:11। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूं। A/B है, मैं कहता हूं भाई पहला है उसमें कितना दिया 5:3, दूसरे में कितना दिया 5:11। डन। रिस्पेक्टिवली equal quantities of these two alloys be melted to form a third alloy C. The ratio of gold and copper in the alloy C is। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो करवा रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हुए हैं रिसेंटली बस इस क्वेश्चन को मेरा करवाने का दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि आप करो शाबाश। पूरे 10 सेकंड दिए मैंने, 15 सेकंड दे रहा हूँ। चलो आपको मैं थोड़ा सा अपने गागर में से सागर पी लूँ, जल पी लूँ। आप बताओ। चलिए आप कीजिए जब तक मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर मैं ये मानूं कि जो मेरे पास ए और बी है ये 5 लीटर है और ये 3 लीटर है, तो टोटल कितना हुआ बेटा ये क्या 8 लीटर हुआ? इजंट इट? यस। अगर ये 5 लीटर है और ये 11 लीटर, तो ये कितना हुआ 16 लीटर है। यस और नो? अब मुझे क्या बोला कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है बेटा मुझे। इक्वल क्वांटिटीज का मतलब क्या है? व्हाट अबाउट इक्वल क्वांटिटीज की आपके पास अगर एक 8 लीटर है, दूसरा 8 लीटर, पहला 16 लीटर है तो दूसरा 16 लीटर, तो क्या सोच रहे हो? इसको 2 से गुना करो, इसको 1 से गुना करो। अब आप कहोगे सर 16 को 1 से क्यों गुना करवा रहा हूं? बिकॉज कई बार रेशो में भी दे सकता है, आगे क्वेश्चन आया तो जरूर बताऊंगा। सो व्हाट अबाउट दिस? सो A/B इज 10:6 और यहां पे कितना आएगा बेटा? यहाँ पे तो 5:11 मेरे पास पड़ा ही हुआ, तो इन दोनों को बस सिर्फ ऐड करना है। 11 5 16 और 11 6 17, तो 16:17 इस क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है? लेट मी चेक इट। 5 दूनी 10, 2 3 6, ओ सॉरी इट हैज़ टू बी 15 नॉट 16, सॉरी इट हैज़ टू बी 15। तो ये कितना आएगा 15:17। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा इसमें था नहीं करने के लायक, बट फिर भी हमने अच्छे से कराया आपको। चलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, करते हैं बढ़िया तरीके से। टू टाइप अलॉयज पोजेस गोल्ड एंड सिल्वर इन रेशो 7:22 एंड 21:37। इन व्हाट रेशो शुड these alloys be mixed so as to have a new alloy in which gold and silver would exist in 25:62। देखो मैं बात करते हैं भाई, अलॉय ए है, डन, इसमें कुछ गोल्ड है और इसमें कुछ सिल्वर। अगर गोल्ड सिल्वर की बात करूं ये 7:22, अगर मैं बी की बात करूं ये कितना 21:37। अब इस पे बड़ा जबरदस्त एलिगेशन लगने वाला है, अब देखिएगा इस तरीके को बहुत आराम से करवाऊंगा, बहुत प्यार से समझाया जाएगा, फोकस करके देखना आपने। क्लियर है? सो मैं कह रहा हूं ये आ गया सी, फाइनल मेरा जो प्रोडक्ट बनने वाला है। सो इसमें क्या है 25:62। डन। अब देखो जरा ध्यान से, अगर अब मैं बात करता हूं आपसे, अगर मैं गोल्ड की बात कर लूं, डन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड, तो गोल्ड कितना टोटल कितना हो गया बेटा 29। डन। ये कितना हो गया 38 और 20 58 हो गया। डन। और ये कितना होगा 6 2 8
5 और 2 7, तो ये कितना होगा 87। सो अगर देखो सिल्वर का आपका होमवर्क है, आप सिल्वर पे लगा के देखिए जाओ। अगर दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में वो भी बता दूंगा। डन। सो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, अब देखो गोल्ड कितने हैं 7/29। डन। यहां पे गोल्ड कितना है 21/37, और ये कितना है मेरे पास, ओ सॉरी 58 नॉट 37, ये कितना आएगा 58, और ये कितना आएगा 25/87। अब डरने की जरूरत नहीं, अभी वीडियो पर पढ़ रहे हो, देखो जरा 29 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, 1 गुना 29। 58 को कैसे लिखूंगा बेटा मैं, 2 गुना 29। और 87 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 गुना 29। बिल्कुल सही, बिंगो, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। एलसीएम तो इसमें मुश्किल है ही नहीं। ये कितना हो गया 3 दूना 6 29, तो 6 गुना 29 इज माई एलसीएम। सो ये कितना आ गया 6 गुना 29 इज माई एलसीएम। यहाँ पे लाइन मार देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए देखो यहाँ भी कितना आएगा 6 गुना 29, और ये भी कितना आएगा 6 गुना 29। तो देखो ये 29 29 कटा बेटा, 29 गुना 2 और 2 गुना 3। डन। 29 गुना 3, 3 गुना 2 6। अब देखते हैं क्या सही भी लगे। 7 के कितना हो गया बेटा 42 हो गया। 21 गुना 3 कितना हो गया 63 हो गया। और 25 गुना 2 क्या हो गया आपका 50 हो गया। अब यार थोड़ा सा हंस लो, है ना, हंसी तो आ रही होगी मुझे पता है, बिकॉज ये डाटा देखते हैं ना बच्चा सोचता है यार कितना ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। बेटा पढ़ का रहे हो आप, अभी पीडीएफ पे हो, यहाँ पे मुश्किल चीजों को आसानी से बताया जाता है। हम उनमें नहीं है कि आसान सा क्वेश्चन करवा दिया भाई, ये लग सकता है ये लग सकता है, देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन है, हम उनमें से बिल्कुल नहीं है। वी आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी, वी आर नॉट टेकिंग द क्वांटिटी। हम क्वालिटी पे काम करते हैं। देखा है मैंने बहुत जगह बड़े बड़े क्वेश्चंस, आसान आसान क्वेश्चंस को बड़ा दिखा के लंबे मेथड से करवाया जाता है, बट क्वालिटी के ऊपर जाइए प्लीज, देखिए क्वालिटी कहाँ मिल रही है आपको। तो चलो क्वालिटी को करो माइनस, यानी 63 माइनस 50 इज 13, और 50 माइनस 42 इज 8। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर है 13:8। सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए, one type of liquid contains 25% milk, the other contains 30% milk। ठीक है। A container is filled with 6 part of the first liquid and 4 part of the second liquid. The percentage of the milk in the mixture is। How will you do this question? आप इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहोगे। देखो अगर मैं टाइप 1 की बात करूं, इसमें क्या है मिल्की 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 मिल्क। देखो मैं कहता हूं मिल्क है, और मैं कह रहा वाटर ले लो, एक ही बात करें। वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 25% मिल्क, यानी 25% मिल्क है, तो रेस्ट कितना होगा 75% वाटर होगा। द अदर कंटेन 30% मिल्क, 30% मिल्क है, तो 70% क्या होगा आपके पास, क्या होगा बेटा वाटर होगा। नहीं वाटर लगा लो। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास पहले के 6 पार्ट चाहिए और दूसरे कितने चाहिए 4 पार्ट। भाई क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको किया कैसे जाए। टेक 25 सेकेंड्स एंड प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। 25 सेकंड लीजिए और कीजिए इस क्वेश्चन को। सिर्फ 25 सेकंड आपके पास, इससे ज़्यादा 1 सेकंड नहीं देने वाला मैं। प्लीज कीजिए 25 सेकंड्स। यस चाहिए मुझे आंसर इसका। देखो अगर मैंने काट लूँ, मैं मिल्क और वाटर की बात करता हूँ, ये कितना है 1:3, और इसमें कितना है 3:7। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया 10 हो गया। डन। क्या 25 और 75 से ये जा सकता है इजीली क्वेश्चन, ये करके देखो जरा, बिकॉज कैलकुलेशन बढ़ जाएगी मेरी। चलो यहीं से कर लेते हैं। सबसे पहले तो 6 और 4 बनाने से पहले इसको क्या करो बराबर बना लो। तो 4 और 10 के 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, करके देखते हैं क्या आता है मेरा आंसर। सो 5:15 और 3:10, ओ सॉरी इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई। तो बेटा ये कितना हो गया 6:14। तो अभी ये क्या हो गया 20 हो गया, और ये भी कितना हो गया 20 हो गया। तो इसको अब करो 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी क्या करो 4 से, बिकॉज बराबर करने के बाद पहले का 6 पार्ट और दूसरे का 4 पार्ट चाहिए। डन। तो ये कितना होगा देखो यहां पे लेके जा रहा हूं,
6×5 30, 15×6 90, ये कितना हो गया 4×6 24 और 14×4 56। डन। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया हो, तो अप्रॉक्सीमेशन की तो बात ही नहीं है। अब देखो ये मेरे पास मिल्क था और ये मेरे पास क्या था, वाटर था। सो मिल्क कितना है मेरे पास 54 और ये कितना आ गया 9 6 15 और सॉरी 9 5 14 140। तो टोटल क्या मेरे पास 200 आ गया, बिल्कुल 200 आ गया मेरे पास। तो अगर ये टोटल 200 लीटर है तो मिल्क कितना है 54। सो 54/200 इंटू 100%, तो काटिए तो ये कितना आ गया बेटा 27%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन जो आपने अभी भी स्क्रीन पे किया है। डन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। डन। चलिए द रेशो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन विच कंटेन्स 20 रुपीज पर kg and 15 per kg should be neither loss nor gain on selling the mixture sugar at 16 per kg। कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, बताओ मुझे जरा, हाउ विल डू दिस क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। द रेशो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शुगर इन विच शुगर कॉस्टिंग 20 पर लीटर, यानी पहले 20 है। डन। फिर कितने 15 और 16 पे बेच दी, तो आंसर इज 1:4। कुछ नहीं करना, समझ रहे हो। 0% नाइदर गेन नॉर लॉस का मतलब क्या है कि इतने पे ही बेची है, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस ही मेरा सेलिंग प्राइस होगा। डन। चलिए लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है भाई तगड़ा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशो इन विच टी कॉस्टिंग 192 पर kg इज टू बी मिक्सड, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था हमने, याद हो तो, इज टू बी मिक्सड विद टी कॉस्टिंग 150 पर kg सो दैट the mixed tea when sold for 194.90 per kg gives a profit of 20%। ठीक है। तो देखो बेटा 20% का मतलब क्या है मेरे पास 1/5। 20% का मतलब कितना 1/5, यानी सीपी अगर एसपी की बात करूं मैं तो ये कितना जाएगा 5:6। ये मेरे पास सोल्ड फॉर मतलब सीपी कितना दिया हुआ है 194.90। ये कितना टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 32.4 टाइम्स जाएगा। तो इसको जब 32.4 टाइम्स करोगे आप, आपके पास कितना आएगा 162। डन। तो सीपी आ गई मेरे पास। क्लियर। आप तो कुछ भी नहीं बचा भाई, सीपी आने के बाद तो क्या बचना, कुछ भी नहीं। सो ये कितना होगा 192 वाली मिलानी है किसके साथ 150 वाली के साथ, और 116 मेरे को 2 चाहिए। तो दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन थी जो तो यार करनी पड़ेगी, उस पर किसी का जोर नहीं है। डन। तो ये कितना होगा देखो दैट इज 12 और ये कितना आ गया बेटा 30। तो 4 थी 12, सॉरी 6 से काटो, 4 से क्यों काट रहे हैं 13 जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 6 पंजा 30। तो 2:5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ बिना किसी देरी के। चलिए इन 40 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 7:1। देखो 40 लीटर है, इसमें हमारे पास क्या है मिल्क है और क्या है वाटर है। डन। सो किस में 7:1। तो बेटा मैं क्या बोलूँगा 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या रही होगी 5। तो ये कितना आ गया, अब थोड़ा सा शॉर्टकट करना शुरू कीजिए आप भी, काफ़ी टाइम हो गया अभी मैंने अभी मीडिया के साथ जुड़े आपको। ठीक है। चलिए 35 लीटर और ये 5 लीटर। इन ऑर्डर टू मेक द रेशो ऑफ मिल्क 3:1। इसका मतलब अब जो मेरे पास क्वांटिटी है वो क्या है टोटल 4 यूनिट्स है। डन। 4 यूनिट्स है तो ये किस में आ गया 3:1। डन। अब मेरे को क्या बोला गया है कि ये क्या मिल्क है और ये वाटर है। अब मुझे ऐड क्या करना है द क्वांटिटी ऑफ वाटर, इसका मतलब मिल्क हैज टू बी कांस्टेंट, मिल्क इज कांस्टेंट। तो यहां पे 3 की वैल्यू क्या है मेरे पास 35। डन। सो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 35। लेट मी चेक इट। चलो यहां से भी कर लेते हैं। सो एक की वैल्यू कितनी होगी 35/3। बराबर करके करते तो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता। चलो देख लेते हैं। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास 35/3 × 4, यानी कितना
140/3 लीटर। तो ये कितना आएगा मेरे पास, 3 चौके 12, 3 छीके 18, 2/3। डन। तो ये कितना आएगा 46 2/3 लीटर। तो साफ साफ दिख रहा है मेरे पास कितना जुड़ रहा है, +6 2/3 लीटर। बट यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मुझे लगी ज़्यादा है, होपफुली समझ आया होगा। एक और मेथड से बताता हूँ आपको, रेशो वाले से करते हैं, ठीक है, होपफुली समझ आया होगा। तो 6 2/3 तो मेरा आंसर है ही है। देख लेते हैं इसको और कैसे कर सकते हैं। देखो मेरे को दिया है मिल्क रेशो वाटर 7:1 में दिया है, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40। डन। अब देखिए ये 3:1 है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है कि पहले हमने किया था 81 आंसर था जिसका मुझे अच्छे से याद है, बट वहाँ पे क्या था सेम था, यहाँ पे सेम बनाते हैं इसको। मैं इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे बेटा। क्लियर है। सो ये कितना है मेरे पास, अगर मैं बात करूँ तो मिल्क और वाटर है। सो मेरे को वाटर ऐड कर रहा हूँ तो मिल्क बराबर बनाओ, 3 और ये कितना है 7 है, तो 21:3 और 21 कितना बेटा 7 है। डन। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3:1 और 7 या 21, 7 एकम 7। डन। सॉरी अब 8 की वैल्यू नहीं है, अब मेरी इनिशियल क्वांटिटी 24 हो गई है। डन। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 40 लीटर। 1 यूनिट कितना देगा 40/24, यानी अपना 4 8 8 या 24, 8 5 40। डन। सो यहाँ पे कितना है मेरे पास 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5/3 गुना 4, तो कितना आ गया 20/3 सॉरी थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ 6/3 लीटर। ऑप्शन कौन सा है सी, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। इज क्लियर। चलिए बेटा लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इन वन ग्लास मिल्क एंड वाटर आर मिक्स इन 3:5। सो मिल्क और वो कितना है वाटर है मेरे पास 3:5 में। मैं कहता हूँ ये अंदर ग्लास बी और एक इसमें 6:1 में। डन। इन व्हाट रेशो शुड द कंटेनर 2 ग्लास बी मिक्स, और क्या चाहिए सी फाइनल 1:1। फटाफट मिल्क पे लगाओ, मैं कुछ नहीं लिखूंगा। अब जब आप मिल्क पे लगाओगे तो क्या बनेगा 3/8, 6/7 और 1/2। 3/8, 6/7 और 1/2। एलसीएम कितना आ गया 56 ले लो, क्योंकि 2 भी आ ही रहा है उसमें। ठीक है, तो 56 से इसको कर दो गुना, और 56 से कर दो गुना, तो ये कितना आ गया 8 7 56, 7 8 56 और 28। तो ये कितना हो बेटा मेरे पास 7 या 21, 8 6 48 और ये 28 आ गया। तो ये तो बीच में ही है इनके, तो ये कितना आ गया 20 आ गया साफ साफ, और ये कितना आ गया 7। तो 20:7 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा गड़बड़ थी नहीं क्वेश्चन में। डन। सो बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर चल रहा है, मज़ा आ रहा है यार मुझे भी आज क्वेश्चन करा के। इतने मतलब बढ़िया क्वेश्चन तो फिर मज़ा ही आ जाता है। चलो अ मिक्सचर ऑफ 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% वाटर, हाउ मच ऑफ वाटर मस्ट बी एडिड सो दैट वाटर 20% द न्यू मिक्सचर। बहुत आसान है, देखो 40 लीटर दिए, 10% ऑफ वाटर। 10% वाटर का मतलब क्या है, सॉरी ये वाटर है और ये मेरे पास क्या है मिल्क है। 4 लीटर हो गया, ये कितना होगा 36 लीटर। डन। अब वाटर ऐड करना है, वाटर ऐड करना तो मिल्क क्या होगा कांस्टेंट। नेक्स्ट देखो क्या है 100% होगा बेटा, बिल्कुल होगा। और अब मुझे एक वाटर कितना चाहिए, वाटर 20% चाहिए, और मिल्क कितना चाहिए फिर मुझे चाहिए 100%। देखो मैं सॉरी नॉट 100%, इट हैज़ टू बी 80%। रिमेनिंग मेरे पास मिल्क ही है, ये कितना 80%। अब जरा अभिमन्यु के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो मैं इसे काटने लगा हूँ कि ये बन गया 5, ये बन गया 1, ये बन गया 4। ये ए बी कॉन्सेप्ट है भाई अपना, ठीक है। अभिमन्यु कॉन्सेप्ट बन गया, आज से जो भी कहीं लगा होगा मैं उसे ए बी कॉन्सेप्ट का नाम दूंगा। डन। अब देखो मिल्क अगर कॉन्स्टेंट है तो मुझे टोटल क्वांटिटी बतानी है, तो क्या यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू 36 हो सकती है, खुद सोच के देखो। बिल्कुल 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 36 लीटर। कितने गुना 4 गुना, ओ सॉरी 9 गुना, तो ये भी कितना हो गया 9 × 45, 45 लीटर। तो कितना आया होगा आपके पास +5 लीटर आपने ऐड किया होगा। या देखो आप ऐसे कर सकते थे, एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं। मुझे 80% की वैल्यू कितनी दी है 36, और मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, दैट इज ऑल्सो ए बी कॉन्सेप्ट।
सो मेरे पास देखो ये 4 से काटो, ये 5 से काटो, 20 चौका 80, 20 पंजा 100, तो 4 की वैल्यू कितना 36, 9 टाइम्स, तो 5 की वैल्यू कितना है कि 9 टाइम्स कितना आ गया 45। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर। तो आप कैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। डन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। चलो, अ मिक्सचर कंटेन वाइन एंड वाटर इन 3:2 एंड अनदर कंटेन्स 4:5। हाउ मेनी लीटर ऑफ लेटर must be mixed with 3 liter of the former mixture so that it has to be 3 liter or 3 units. Let me check it again. Okay, चलिए, so that the resultant mixture may contain equal quantity of wine and water. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? How will you do this question? देखो करते हैं। देखिए अब अगर मैं बात करूं, अ मिक्सचर कंटेन वाइन एंड वाटर, ये मेरे पास वाइन है भाई, डन, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वाटर है, डन। ये किस में 3:2 में, एंड अंदर मिक्सचर कंटेन 4:5, ये किस में 4:5 में। हाउ मैनी लीटर ऑफ द लेटर मिक्सचर मस्ट बी मिक्स विथ 3 लीटर ऑफ द फॉर्मर, लेटर बाद वाला फॉर्मर पहले वाला, सो दैट रिजल्टेंट मिक्सचर मे कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर। देखो सिंपल सी बात, अगर मैं बात करूं 3 लीटर है, कौन से वाला, पहले वाला, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 0.6 लीटर। एक अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लग रहा है। सो अगर इसको मैं अभी रुको जरा, इसको 4:5 को नहीं लिखता मैं, इसको अगर मैं तोड़ता हूं इसमें, तो ये कितना आएगा मेरे पास 1.8 और ये कितना आएगा 1.2, डन, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब द क्वेश्चन इज सेइंग कि अब मुझे क्या करना है, या इसको मैं क्या करता हूं, इसका मतलब रेशो क्या है 4:5 है, यानी 4x, इसको ले लो 4x और इसको ले लो भाई 5x, डन। इसका मतलब 4x प्लस 1.8 अपॉन 5x प्लस 1.2 इज इक्वल टू 1/1, बात खत्म, डन। सो इसको जरा करो, देखो जरा कैसे होगा, 4x प्लस 1.8 इज इक्वल टू 5x प्लस ऑफ 1.2, सो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 1.8 माइनस 1.2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0.6, डन। अगर 0.6 आ गई तो ये कितना टोटल 9 यूनिट है, सो 9 की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 0.6, 9 5.4 आ गया। या इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 4/10 यानी 2/5, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 5/2/5, डन। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लाला हैज लैंड सम मनी टू अरुण एट 5% पर एनम, तो अरुण को दे रहा है 5% पर एनम पे, एंड भाटे को दे रहा है भाई 8% पर एनम पे, और अल्टीमेटली कितने बची उसको 6%। मैंने पहले ही बोला था एलिगेशन भाई कोई कॉन्सेप्ट है, ये वो चैप्टर की तरह मत लेना इसको। देखो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं है, प्रॉफिट लॉस का CISI का, डन। सो ये माइनस करो, 8 6 और 6 8 और 5 के बीच का है, ये होगा 2, और ये कितना आएगा 6 माइनस 5 कितना होता है 1, तो 2:1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है। इज द क्लियर? तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए, ये है भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर ऑफ 4 कंटेनर्स आर 5:3। सो ये मिल्क है और ये क्या है वाटर है, ठीक है। पहले में कितना है 5:3 यानी टोटल 8 है। नेक्स्ट की बात करते हैं 2:1 है, कितना है टोटल 3 है। थर्ड में कितना है 3:2 यानी कितना है 5 है। मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी बताता हूँ। फोर्थ में कितना है 7:4 यानी कितना है 11 है रिस्पेक्टिवली। इन विच कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिलेटेड टू वाटर इज मिनिमम। मतलब आप अगर ये भी बता दो कि मैक्सिमम वाटर किसमें, तो आपका काम चल जाएगा। देखो भाई, अगर मैं 8 की बात करूं, मिल्क है मेरे पास और वाटर है, तो ये 5/8 है और ये कितना है 3/8 है। अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यूज की नॉलेज है तो ये होता है आपका 62.5% और ये कितना होता है आपका 37.5%, डन। सो अगर इसमें पहले में बात करूं 62 और कितना है 37, तो सेकंड की बात यहां कर लेते हैं भाई। सेकंड कितना है
मिल्क वाटर 2:1, यानी टोटल 3। तो ये कितना होगा 2/3, और ये कितना होगा 1/3। तो 1/3 होता है 33.3%। ये कितना होता है 66.6%। देखो बढ़िया से करवा रहा हूँ मैं मज़े ले लेके। थर्ड चलो यहाँ लिख लेता हूँ मैं। थर्ड कितना आएगा 3:5, यानी ये होगा 60%, और ये कितना होगा 40%। फोर्थ की बात कर लो, ये कितना है 7:4, टोटल 11। ये कितना है 7/11 और 4/11। 1/11 की वैल्यू कितनी होती है 9.09। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 44 के अराउंड कुछ ले लो, इसको कितना ले लो 9 63 कुछ, तो अप्रोक्सीमेटली ले लिया। अब मैक्सिमम देखो मिल्क इसमें मिल्क कितना है 62.5, सॉरी ये कितना आएगा 9 चौके 36 के करीब। इसमें और इसमें काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन पर देख लेते हैं। इसमें कितना है 60-40, इसमें कितना है 2/3 1/3 33, इसमें मिनिमम है। अब इसमें 37 है, तो मिनिमम तो मुझे किसमें दिख रहा है सेकंड 2 में। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर। सो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ टैंक ऑफ पेट्रोल which contains 200 liter of petrol, the seller replaces each time with kerosene when he sells 40 liter of petrol or its mixture. Every time he sells out 40 liter of petrol, pure or impure, after replacing the petrol the kerosene fourth time, यानी 4 बार हो रहा है, the total amount kerosene in the mixture is। चलो देखो जरा, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको बड़े सिंपल तरीके से करेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे, ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, या मैं क्या कहूं रिमेनिंग अपॉन टोटल इज इक्वल टू 1 माइनस जितना आउट किया और जितना टोटल है और नंबर ऑफ टाइम्स होता है। मैं इसको डायरेक्टली लगाऊंगा, देखो 200 है, डन। आप कितना लीटर निकाल रहे हो बेटा 40 निकाल रहे हो, कितने में से 200 में से, और ये कितने टाइम है ये 4 टाइम्स आपके पास। तो 200, ये कितना है 160/200 रेसो बार 4, तो 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो ये कितना हो गया 200 गुना 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5 गुना 4/5, डन। तो ये मेरे पास क्या है, ये मिक्सचर में बचेगा, तो 5 चौके 20, 5 8 40, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8 गुना 16 गुना 16/25, डन। सो वैसे अगर इसको देखो 4 से मैं गुना कर दूँ, तो इसको भी 4 से गुना कर दूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास नीचे 100 बन गया। सो अल्टीमेटली मेरे पास आया कितना 8 गुना 16 गुना 16 गुना 4/100, डन। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आने वाला है 16 गुना 16 2 56 इंटू 32। सो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 6 दूनी 12 8192 के अराउंड कुछ। क्या बिल्कुल सही है, क्या बिल्कुल सही है। देखो कैसे कर सकते हो इसको अब इजीली, मैं पहले 250 लेता हूँ, 250 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 30 + 2 से। सो ये कितना हो गया 7500 प्लस 500 हो गया, तो ये तो मेरे पास 8000 आ गया, डन। अब कितना बचा मेरे पास, यहाँ से 6 बचा और 32 बचा, डन। सो बिल्कुल सही, इतना ही आना चाहिए, ठीक है। और 6 18 6 दूना 12 बेटा, तो ये कितना आ गया 81.92। तो टोटल कितना था बेटा मेरे पास 200, 200 में से क्या माइनस कर दो 81.92, देन द आंसर इज 118.08 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन। So let us discuss one other question like this. From a container of wine, a thief has stolen 15 liter of wine and replaced it with same quantity of water. He again replaced the same process. Thus, in the 3 attempts, the ratio of wine and water becomes 343 and 169. The initial amount of wine in the container was. देखो अगर मैं बात करूं इतना बचा है और टोटल कितना था 512 था, यानी रिमेनिंग अभी मैंने फॉर्मूला बताया 343 और ये कितना था 512 था। सो आपको अब क्या बताना है, ठीक है भाई, क्या बचा एंड में। तो ये कितना आएगा, मैंने मान लिया 15 निकाल रहे हैं और ये मान लिया मैंने x, और ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है,
ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है मेरे पास? 15 या 3 बार हो रहा है क्या? 3 बार हो रहा है। फॉर्मा कंटेनर वाइन द थीफ 15 लीटर ऑफ, बिल्कुल जी 3 बार हो रहा है। तो देखो ये कितना आएगा? क्या 7/8 का क्यूब होता है? बिल्कुल होता है। तो ये कितना है? 1/15/x रेशो बार 3, तो बट 3 से 3 काटिए। सो 7/x इज इक्वल टू 1 माइनस 15/x। सो 7/8 माइनस 1 इज इक्वल टू 15/x माइनस 15/x माइनस 1/8 इज इक्वल टू माइनस 15/x। तो x कितना आ गया यहाँ से? 120 लीटर। तो दैट इज ऑल अबाउट यूर जो हमने भी डिस्कस किया एलिगेशन एंड मिक्सचर। इज क्लियर? चलिए थैंक यू। और प्लीज़ 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 चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आपका प्यार आपका आशीर्वाद ही सब कुछ हमारे लिए। थैंक यू। और बहुत जल्दी CHSL की भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं आपके पास पेपर्स। थैंक यू।